कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हम स्टार्टिंग मेंबर ये है हमारा HCOOH, देन सेकेंड मेंबर हमारा ये है CH3COOH, देन हमने ये ट्विस्ट कर दिया, यहाँ C2H5 ब्रांच में लगा दिया और या ऐसे लिख दिया, थर्ड मेंबर ये है, फॉलोड बाई CH3 होल थ्राइस C COOH, ठीक है, और एक ये कर दिया CH3 CH3COH। पहले ये 5 कर लेते हैं बेटा, सॉरी हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से जिसे कहते हैं। पहले इन 5 का नाम लिख के देखते हैं, ठीक है, और हर फंक्शनल ग्रुप के 5 से 10 नाम लिखेंगे। बेटा बात नहीं करिए, इतनी तनख्वाह देते हो? हाँ लग रहा, तभी इतने वफादार लोग होने। वो कह रहा मेरी पढ़ाई दूर हो जाए कोई बात नहीं, मैं पहले बुला लाऊं। चलिए बताना स्टार्ट करें। पहले वाले का नाम, बेटा सारे लिखने की जरूरत नहीं, एक एक करके लिखते जाइए। आप पहला लिखिए, नाम लिखिए, दूसरा बनाइए, नाम लिखिए। आई होप सो आपने 5 लिख लिए हो। डन। बताओ बेटा पहले का नाम क्या लिखा? वेरी गुड, पहले का नाम आएगा मिथ। बेटा जब एक कार्बन है तो अंडरस्टूड है AN ही आना है, मिथेनोइक एसिड। पहले वाले कार्बन में AN ही आना है, अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ, मिथेनोइक एसिड। सेकेंड वाला ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड, इट इज सेकेंड वन, ठीक। अब है यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बताइए, बोलो, आप बोलो बेटा, इधर से। वेरी गुड, ये है बेटा मेन चेन, और ये 4 कार्बन की चेन है, और 4 कार्बन की चेन कहलाएगी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, और इस ब्यूटेनोइक एसिड में 2 पे मिथाइल लगा है, इस सेकेंड पोजीशन से ये मिथाइल है, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। वेरी गुड, नेक्स्ट। डन। हाँ बेटा फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। अगले का एक जिससे पूछा जाए, बोलिए बेटा, बोलो। हो गया रिसर्च पूरी? हाँ बेटा आप बोलो। नहीं बोलेंगे, बोल बेटा, हद हो गई। इधर बोलो बेटा, फर्स्ट वन। क्यों? बहुत सिंपल है बेटा, देख सही बोल रहा था, ज्यादा जल्दबाजी मत किया। यहाँ पे इस कार्बन से 3 ये है, ठीक है, और ये एसिड हो गया, ये ब्रांचेस हो गई, और ये नाम हो गया। 3 कार्बन की चेन प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन की चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, एसिड के लिए ओइक एसिड, और सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सही है बेटा उत्कर्ष। डन। बोलो क्लियर है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी ये मुझे बताइए, प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं लिख पा रहे थे? नेक्स्ट लास्ट वन, सिंपलेस्ट, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 2 पे मिथाइल आ गया, और 3 कार्बन की चेन प्रोप होती है, सिंगल बॉन्ड एन, एसिड ओइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बताइए बेटा, फिर एक बार देख लीजिए, 5 में किसी में डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लीजिए। बताइए किसी को डाउट? डन। नेक्स्ट और कर लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल। ये अब हमने ऐसे करके कर दिए हैं, दिस वन,
करिए। स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन है और इसमें बताना, यहां एक कार्बन है, उसके बाद ये है, ये सारे कार्बन होते हैं, दिस दीज ऑल आर कार्बन। बोल बेटा। गुड। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 की चेन है हेक्सेनोइक एसिड। और यहाँ थर्ड पे भी एक कार्बन है, फोर्थ पे भी एक कार्बन है, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? बोलो। क्लियर? मिटा दूं? नेक्स्ट अगला लिखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C2H5 CH3, ठीक है, CH3 CH2 COOH। कुछ गड़बड़ है? वैलेंसी पूरी है मेरे हिसाब से, सही है। लिखें, स्ट्रक्चर बनाइए पहले। बेटा हमारा कोशिश यही होगी अब वो बच्चे आंसर देने स्टार्ट करें जो अभी तक एक भी आंसर नहीं दे पाए हैं, तभी उनकी भी थोड़ा हेजिटेशन हटेगी, तब वो बता पाएंगे। रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा आप बोलो। मेन चेन कितने कार्बन की लग रही है? यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है? हेक्स। अब की डबल बॉन्ड भी है मेन चेन में, और डबल बॉन्ड होने की वजह से यहां आगे ईन लगेगा, और जो फोर्थ पोजीशन पे है हेक्स 4 ईन, ईन का आखिरी ई हट जाएगा और 1 पे ओइक एसिड आ जाएगा, तो ये नाम आ जाएगा हेक्स 4 ईन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये मैंने इसलिए पीछे करके लिखा है, कैमरे में नहीं आ रहा था। हेक्स 4 ईन, ईन का ई हट गया, 1 ओइक एसिड। बोलो क्लियर है? अब बच्चों में नाम किसका लिखना रह गया? ऑब्वियसली ये पूरा निपट गया, अब ये और ये इनका नाम लिखना रह गया। तो थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन की ब्रांच है, फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन की। ऑब्वियसली लिखते समय इथाइल को पहले लिखते हैं, चाहे उसका नंबर कम है ज्यादा है, फिर मिथाइल को लिखते हैं। तो लिखते समय इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो 4 इथाइल पहले लिखा जाएगा, फिर 3 मिथाइल, हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, और क्योंकि ये जो COH है इसकी पोजीशन 1 है, ये अगर 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब 1 नहीं होता इसका मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन है, और ये जो 4 है ये इन के लिए आया है, फोर्थ पोजीशन पे इन है। बोलो अब क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट और बना के देख लेते हैं ऐसी। CH2 सॉरी CH है, और यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, CH2 C CH3 है, C2H5 है, ठीक है, और COOH। डन?
हाँ बेटा रुक जाओ अभी, बोल बेटा। 2,4 डाई डाई इथाइल, आगे। हाँ बेटा नहीं, रुक जाओ एक मिनट। आप बोलो बेटा, नमन क्या कह रहे हो? हाँ गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये नाम सही है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन भी तो देखनी चाहिए, है ना? तो ये चेन लॉन्गेस्ट है और इस चेन में यहां से नंबरिंग करेंगे और ये 6 कार्बन की चेन आएगी। आपने यहीं पे आकर रुक गए। 6 कार्बन की चेन, ऑब्वियसली हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे है तो 1 ना भी लिखो चलता है, हेक्सेनोइक एसिड। ये ब्रांच 2 कार्बन की है, ये और ये ब्रांच 1 कार्बन की है। तो सेकंड पे और फोर्थ पे एक एक कार्बन की ब्रांच है और सेकंड पे एक 2 कार्बन की है। 2 कार्बन की ब्रांच पहले लिखी जाएगी, तो 2 इथाइल और 2,4 डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल की पोजीशन 2 और 4 है, तो ये 2,4 डाई मिथाइल है, 2 पे इथाइल है और हेक्सेनोइक एसिड। किसी को डाउट? बेटा क्लियर? आप दोनों बेटा? हाँ बेटा, फर्स्ट वन नहीं आया समझ में भी? किसी को डाउट है दोबारा बताना है, कर लोगे अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी हम सिंपल केसेस ही ले रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स केस नहीं ले रहे, ठीक है? ये C है, इससे CH3 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 तीन बारी है, फॉलोड बाई C, और यहां भी CH3 है, फॉलोड बाई यहां C2H5 है, देन C है, यहां CH2 है, COOH है, CH3 है, C2H5 है। डन? हाँ बेटा बोलिए, आराम से करो, आराम से। हाँ भैया, आप आगे से इधर से भी देखें, जिनके आंसर अभी तक एक भी नहीं आए उन पे फोकस करते हैं। बेटा इधर बोलो, तुम लोगों का एक भी आंसर नहीं आया, बताओ। बेटा फर्स्ट वन, कितने कार्बन की मेन चेन? 5 6, तो हेक्सेनोइक बोलना चाहिए ना। हाँ भैया इधर फर्स्ट वन बोलो। आप बोलो। आप 4 मिथाइल कह रहे हो, है ना? और इथाइल एक ही बार कह रहे हो। बोर्ड से स्ट्रक्चर सही से उतारा है? यही तो स्ट्रक्चर है, बोलो। डाई इथाइल, चार मिथाइल ब्रांचेस में है, 1 2 3 4, और 2 इथाइल ब्रांचेस में है, और 6 कार्बन की ये मेन चेन है, तो ये हेक्सेनोइक एसिड कहलाएगा। तो ये आ गया हेक्सेनोइक एसिड। और यहाँ इथाइल भी 2 बारी है, 3 और 4 पे,
तो 3,4 डाई इथाइल पहले बोलोगे, फिर आगे जो 4 नंबर लिखने हैं वो 3 एक बारी, 4 एक बारी, 5 दो बारी, 3 4 डबल 5 या 5 5 टेट्रा 4 बारी मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ये नाम है। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? मिटा दो। अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड होपफुली क्लियर होंगे। अब एक आध केस देख लेते हैं जिसमें हम कहते हैं ना स्पेशल केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है बेटा स्पेशल केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जैसे मैंने साइक्लो बनाया और यहां लगा दिया COH और यहां लगा दिया मिथाइल, और लेट सपोज यहां लगा दिया मैंने इथाइल और यहां लगा दिया मिथाइल। अब बच्चों समझने की कोशिश करो, IUPAC ये कहती है या तो आप रिंग में नंबर कर लीजिए या ओपन चेन में, किसी एक में ही नंबर कर सकते हैं। और हमने अभी तक रूल ये पढ़े हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये काउंट होगा। अगर मैं इसे मेन चेन मानूं तो ये एक ही कार्बन की रह गई। क्यों एक कार्बन की रह गई? क्यों रह गई एक कार्बन की? क्योंकि या तो आप ओपन चेन में नंबरिंग कर सकते हैं या रिंग में। तो ओपन चेन तो एक ही कार्बन है ये, और रिंग में ये 6 है। तो अगर मैं ये वाला कार्बन काउंट ना करूं, सपोज मैंने ये कार्बन काउंट नहीं किया, दिस वन, तो ये मेरी मेन चेन हो गई। मेन चेन का नाम हो गया साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड का नाम हो गया एन, और ये हो गया मेरा वर्ड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? क्यों लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि यहां मैंने ये पूरा COH ग्रुप काउंटिंग में या ये वाला कार्बन काउंट ही नहीं किया, और अगर ये पूरा कार्बन काउंट नहीं किया है तो वर्ड क्या लगाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6। ऑब्वियसली यहां 1 देने के बाद पहले वहां जाऊंगा जहां से पहली ब्रांच पास पे। तो यहाँ 2 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल, लेकिन लिखते समय 5 इथाइल 2 मिथाइल करना पड़ेगा। 5 इथाइल, सॉरी 5 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्यों? सुनिए, यहां COH की प्रायोरिटी है, इसी का नंबर 1 रखा है, लेकिन अगर मैं इसको ओइक एसिड लिखना चाहता तो इस कार्बन को मेन चेन में आना पड़ता, और अगर ये मेन चेन में है तो इसके बाद नंबर 1 ये हो गया, 2 कहां ले जाता? 2 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये तो रिंग का कार्बन है। तो क्वेश्चन मतलब IUPAC के रूल ये है कि या तो आप रिंग में नंबरिंग करिए, ओपन चेन में नहीं करेंगे, या फिर आप ओपन चेन में करेंगे तो रिंग में नहीं करेंगे, जंबल नहीं करेंगे। मतलब ओपन चेन से नंबरिंग करते करते रिंग में नंबर नहीं घुसेगा। तो नंबर अगर ओपन चेन में कर रहे हैं तो ओपन चेन में करो, रिंग में कर रहे हैं तो रिंग में करो। अगर मैं खाली ओपन चेन को मेन मान लेता तो ये रिंग मेरी ब्रांच होती और ये दोनों मेरे सब ब्रांच हो जाते, यानी नाम लिखना टिपिकल होता जाता। और अगर इसे मेन चेन लिख लिया तो ये तीनों तीनों मेन चेन से डायरेक्ट जुड़े। समझ में आ रहा है? भाई ये आइडिया आया कहां से साइंटिस्ट को? कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, ये आइडिया साइंटिस्ट को यहां से आया। ठीक है, इज इट क्लियर? कहां से आया बोलो? कहां से आया? अल्कोहल से आया। आइडिया अल्कोहल से ही आते हैं, आप समझ नहीं रहे हो यार। अल्कोहल से आइडिया आया। क्या आइडिया आया? जैसे इस अल्कोहल का नाम लिखना हो तो साइक्लोहेक्स ही लिखेंगे और साइक्लोहेक्सेनॉल लिखेंगे। 2 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप था, ये भी फंक्शनल ग्रुप था। तो उन्होंने कहा जैसे इसका नाम लिखा वैसे इसका नाम लिखो। मतलब यहां कार्बन था ही नहीं और यहां कार्बन है तो मान लो कार्बन है ही नहीं, और कार्बन है ही नहीं तो नाम आराम से लिख लिया तुमने। और जब कार्बन हम इसका काउंट नहीं करते तो उन्होंने कहा सफिक्स क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक। और जब तुमने इसका कार्बन काउंट कर लिया तो क्या लिखोगे? ओइक। तो जितने आपने पिछले लिखे उसमें ओइक एसिड है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलो क्लियर है? तो ये वाला जो ओइक और कार्बोक्सिलिक वाला वर्ड है ये थोड़ा कॉमन सेंस से यूज करना है। जब आपका नाम बहुत टिपिकल हो रहा है और आप आसान कर सकते हैं तब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता सपोज, ठीक है, अब इसका नाम लिखना है तो आप चाह के भी यहां कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते। क्यों?
क्योंकि अगर तुम इसे मेन चेन ले रहे हो तो ये भाई साहब मेन चेन से जुड़े ही नहीं, ये तो इससे जुड़े। तो अब आपको यही मेन चेन लेनी पड़ेगी, और इस मेन चेन में 2 कार्बन है, इसे इथेनोइक एसिड ही लिखेंगे। और 2 पोजीशन पे अब आप लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ रहा? हेक्साइल क्यों लिखा, साइक्लोहेक्साइल क्यों लिखा? 6 कार्बन, 6 कार्बन हेक्स कहलाता है, रिंग में है तो साइक्लोहेक्स कहलाएगा, क्योंकि साइड चेन में जब भी आता है तो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, तो साइक्लोहेक्साइल। तो अब की 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड नाम। पॉइंट समझ में आ गया? अब हम इसको इससे डायरेक्ट जोड़ ही नहीं सकते, ये दोनों डायरेक्ट जुड़े ही नहीं। आया समझ में? मिटा दो। पहला फंक्शनल ग्रुप क्लियर है, और मेरे हिसाब से आपके 8-10 एग्जाम्पल हो गए होंगे। डन। एक स्पेशल केस का एग्जाम्पल और लिख दूंगा, जल्दी कर लो यार। एक स्पेशल केस का एग्जाम्पल और लिख लीजिए। ये लिखा है, लिख लिया बेटा? ये लिखा है CH2COH, इसे जरा 3 बार कर लीजिए। CH2COH, फिर CHCOH, फिर CH2COH। और ये बड़ा फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो मॉडर्न साइंस ने ये कह रखा है, आज की केमिस्ट्री ने, कि आप जरा खुद ट्राई करो पहले एक बार, स्पेशल नाम लिखना है। आप खुद ट्राई करेंगे तो शायद समझ जाएंगे भावनाएं क्या हैं। डन। यहीं के हैं, मालूम, देख लिया था तुम भी वहीं थे। हाँ मैंने देख लिया, तुम भी वहीं। ना ना ना, तुम तो इसलिए आए थे कि हाँ, ये तुम्हारी तनख्वाह काम कर गई। क्या बात, क्या बात, क्या हैट्स ऑफ टू यू। डन। तो बेटा इसमें आज हम ये चाहते हैं, ये तीनों के तीनों ऐसे गिन लिए जाए भाई, और कोई तरीका ही नहीं है तीनों COH ग्रुप मेन चेन में आए। आप सोचो, अगर आप इसका कार्बन गिन रहे होते तो 1 2 3 4 ये बेचारे अलग रह गए, 1 2 3 4 5 ये अलग रह गए। लेकिन अगर इन तीनों की मेन चेन मान लें तो ये तीनों COH मेन चेन से जुड़े हैं। डन। और इसका ये मॉडर्न IUPAC नेम है, 3 कार्बन की चेन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, ट्राई, 3 बारी। कहां 1 2 3, क्या है 3 बारी? वेरी गुड। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ना कि ओइक एसिड। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, प्रॉप 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड बोल देते हैं, एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ओइक का मतलब होता है कि ये वाला कार्बन काउंटेड है, और कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है कार्बन काउंटेड नहीं। और एक ओल्ड नाम था जो पहले बोलते थे, वो ये था 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये पुराने जमाने की बातें हैं, मतलब पुराने जमाने के कहने का मतलब ये है कि हम 96 से पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उससे, मतलब 96 में चेंज हुई है। फिलहाल पहले ऐसे भी लिखा जाता था। तो 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सी है, बाकी 5 की चेन है, पेंटेन डाइओइक एसिड है। अगर पहला मतलब ऑप्शनल पेपर है और अगर पहला ऑप्शन है तो यही सही है, ये गलत है। ये ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही है। और अगर आपको खुद ही आंसर लिखना है तो कॉमन सेंस से सही वाला ही लिखना है, ये वाला तो है ही नहीं ना। हाँ वो गलत। आप पहले लिख लो, ये ट्राई मतलब 3 बारी है। क्या चीज 3 बारी है? तो उसी के लिए लिखा 3 बारी है, नहीं है ना। ये पहले लिखा जाता था, और अब अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो यही आंसर सही है, वो गलत। अब यही तो डिस्कस कर रहे थे हम
कि अगर हमें लिखना पड़े तो हम कौन सा लिखें, यही लिखो, वो नहीं लिखेंगे। देखो ना, अब ये देखो ना, नहीं आइडियाज तो भावनाएं नहीं है तुम लोगों में, आइडियाज। ये देखो 3 OH है, ये ग्लिसरॉल होता है, इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। भाई सरलता से हो रहा है नाम 1,2,3 ट्राइऑल। तो कह रहे हैं जब 3 फंक्शनल ग्रुप लगे, वैसे यहां भी 3 फंक्शनल ग्रुप लगे, जब यहां आसार सरलता से कहा जा सकता है 1 2 3 पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे भी कह दो 1 2 3 पे 3 फंक्शनल ग्रुप है। काहे नाटक लगाए पड़े हो है इधर उधर ये वो। भाई ये वाला ग्रुप भी इसी चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा है, तो फिर दुर्व्यवहार क्यों करें, सबको एक तरीके से नाप के लिख दीजिए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, वो एक नहीं लिखते हैं। बोलो अब क्लियर है, पहला फंक्शनल ग्रुप पूरा तरीके से क्लियर। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का लिख लेंगे नाम। कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? स्पेशल वाले केसेस में हो सकता है अभी आपको डाउट हो, लेकिन वो 2 या 3 ही केस है, आप टेंशन मत लीजिए स्पेशल वाले। ठीक है, बाकी वो मैं करा ही रहा हूं। अब अगला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो अगला फंक्शनल ग्रुप है, लो भैया इनकी इच्छा है सर बहुत हुआ, अब तो अल्कोहल दीजिए, नहीं है, ये लीजिए सर, सर्व किया जाता है अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल है। ठीक है, ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप कहा है इसका, फंक्शनल ग्रुप है इसका OH। डन। जब भी ये नाम में आएगा इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, OH ग्रुप है भाई, जैसे COH में कंफ्यूजन थे बहुत ज्यादा, अल्कोहल में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सीधा OH है बेटा। इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑल, संतृप्त, ऑल, एवरीथिंग। डन। और अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ाई की, यानी इसका प्रीफिक्स, यानी जब ये मेन चेन में नहीं है साइड चेन में आ रहा है, तब क्या लिखते हैं, साइड चेन में से क्या लिखते हैं, जब भी हमें इसे नाम के पीछे लिखना होता है तो हम इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। मतलब समझ में आया, अगर ये मेन चेन में है, सब कुछ मेन है, तो ये ऑल है, सब कुछ है ऑल। और अगर ये मेन में नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, मेन में नहीं है तो साइड में है, साइड में तो क्या है, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, हाइड्रोक्सी है। समझ में आ रहा है, अगर कुछ मिल गया खुद के लिए तो ऑल है, हमें नहीं मिल रहा, साइड वाइड में पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन था और क्या था, हाइड्रोक्सी है। समझ में आ गई, तो साइड चेन में लिए हाइड्रोक्सी। बोलो क्लियर है? ठीक है, डन। IUPAC नेम क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया एल्क इन ऑल। ठीक है, डन। ये एल्केनॉल में एल्क वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, ये बताएगा बिटवीन कार्बन कार्बन इन द मेन चेन, मेन चेन में, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। एनी डाउट, समझ में आ रहा है? वैसे ही हर फंक्शनल ग्रुप में हम यही आपसे कहेंगे, पहले 5 ये रहेंगे हमारे, CH3OH, CH3 CH2OH, जैसे C2H5OH भी कहते हैं। आप चेक कर लो, पिछले वाले में भी गारंटेड हमने यही लिखे होंगे। ठीक है, यस, OH वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन नहीं है, मतलब वो खिलाड़ी जिसका बल्ला अपना नहीं है लेकिन उसी के दोस्त का है, तो वो तो दोस्त आ जाए मेन चेन में। डन। अब मैं जिससे पूछूं वही बोले, क्योंकि बहुत सरल है, और जिस लेवल का जिससे पूछूंगा उसका वही लेवल हो गया, समझ, है ना? हाँ बेटा इधर बोलो जरा, सरदार जी तुम पहले का नाम बोलो, स्पेलिंग बोला, ई से शुरू किया एफ से, एम से, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, समझ में आ गया ना?
तो बाद में कहो अरे ये तो हो गया, ये मीथेनॉल हो गया। डन। हाँ बेटा इधर सेकेंड वन। बेटा अगले वाले का नाम बोलियो, क्या लिखा तुमने लिखा कुछ कॉपी में? ना लिखा, लिखो लिखो लिखो, रिसर्च कर लो। रुक जाओ भैया, इस लेवल के तो कर ही लोगे, रुक जाओ भैया जिससे पूछना है। हाँ बेटा सेकंड का क्या लिखा बताओ? रुक जाओ यार, नहीं पता? नहीं पता? हाँ भैया तुम बोलो। ओ हीरो, सेकंड का स्पेलिंग बोलियो आगे। ठीक है, तो ये 2 कार्बन की चेन, इथ सिंगल बॉन्ड एन अल्कोहल ऑल, इथेनॉल। ओए बाद में डिस्कस कर ले, आगे होगी बेट। हाँ बेटा तुम बोलो जरा थर्ड का। ब्यूटे, ब्यूटेनॉल मतलब क्या? इथेनॉल यूज करके बोल रहे हो बिना यूज के? मतलब इसको यूज करके बता रहे हो बेटा? थोड़ा पानी लाओ इसके लिए। ये हद हो गई, छींटे मारो मुंह पे। बेटा आप बताइए जरा इसका नाम। प्रोपेन हाइड्रोक्सी। अच्छा, कौन सी चेन में ले रहे हैं इसे? नहीं यहाँ मेन चेन में था। हाँ यहाँ क्या था? मेन चेन था, तो यहाँ क्यों नहीं लिख दिया तूने हाइड्रोक्सी? कुछ भाई तुम लोग बड़ी जल्दी है, बोल लो पहले तुम। वेरी गुड, चलो मुझे लगा तुम बेइज्जती कराने जा रहे हो, करा लो पहले, तुम ही करा लो, बट वेरी गुड। ओ भैया ये देखो, ये मेन चेन है कार्बन की, ये होती है मेन चेन। ओ भाई जग जा, 1 2 3, 3 ही कार्बन मेन चेन में है, 3 कार्बन मेन चेन कहलाएंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन। बेटा ये OH ग्रुप है तो अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये है तो इसी मेन चेन से जुड़ा, जब ये पेरेंट चेन है इससे ही तो जुड़ा है, और यहाँ कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप है ही नहीं। ये हाइड्रोक्सी तब कहलाता है जब हमें नाम के पीछे लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई और सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई और, यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप जब आएंगे तब हम पीछे लिखेंगे, अभी नहीं। तो अभी यहाँ खाली ऑल लिखेंगे और ये 2 पे लगाएंगे ऑल, कि ये अल्कोहल ग्रुप इस मेन चेन से सेकेंड कार्बन पे लगा है। और कई बच्चे जल्दबाजी में पता है इसका क्या नाम बताते हैं, जो मुझे इनसे भी उम्मीद थी कि इसका नाम इथेनॉल होगा और 1 पे मिथाइल होगा, वो गलत नाम था। सही बोले आप। वैसे ये 3 कार्बन की मेन चेन है, और 3 कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंड पे अल्कोहल, तो 2 प्रोपेनॉल कहलाएगा। वेरी गुड। हाइड्रोक्सी तब यूज करते हैं जब आगे सफिक्स में कोई इससे ज्यादा सीनियर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां कार्बोक्सिलिक आ गया पॉलीफंक्शनल ग्रुप में, एक जगह कार्बोक्सिलिक आ गया, अब पीछे नाम के लिए इसे लिखेंगे, तब हाइड्रोक्सी। अगर किसी में ओइक एसिड है, किसी कंपाउंड में, ऐसा थोड़ी है ही नहीं तब भी लगा दोगे। अगर किसी कंपाउंड में COH भी है और OH भी है, तो COH ज्यादा सीनियर ग्रुप है, जो ज्यादा सीनियर ग्रुप है वो लीड करेगा यहाँ, उसके लिए ओइक एसिड आएगा, और जो जूनियर है वो पीछे लिखते जाएंगे, यानी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। हाँ बेटा लिख लिया था बेटा। नेक्स्ट आप बोलो बेटा, रुक जाओ। डाइमिथाइल कौन सा नॉल? इथेनॉल, इथेनॉल ETH। ध्यान से देख फिर से, वो वाली गलती जो मैं यहां एक्सपेक्ट कर रहा था तुम यहां कर रही हो। हाँ बेटा आप बोलो। नहीं मतलब अब रिसर्च शुरू कर रहे हो? नमन बोल लो तुम्हें, फिर ध्यान से बोला करो। IUPAC में एक सिली मिस्टेक भी पूरा नंबर काट जाता है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बोल दो या प्रोपेन 2 ऑल बोलो। यहाँ क्या है, इस कार्बन से 3 मिथाइल हैं, और हर मिथाइल 3 मिथाइल के बाद बीच वाले कार्बन पे OH है, ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी, ये नंबरिंग आएगी, तो 3 कार्बन की चेन कहलाएगी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ऑल। तो अल्कोहल का नंबर भी बताओगे और इसका भी नंबर बताओगे, तो इसलिए आप 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बताओगे। कोई दिक्कत?
अब मैं जिससे पूछूं वही बोले 5वां। रुक जाओ भैया, हाँ भैया सरदार जी, नहीं हुआ तो आप करो ना, कौन मना कर रहा है? नहीं अभी ये कह रहे हैं अभी नहीं किया, अभी वहां पहुंचे नहीं है। अब टाइम दे रहे हैं आपको, आप करो। अच्छा बिल्कुल लगे रहो बेटा, बता देना घंटा 2 घंटा। इनने तो अल्कोहल नहीं, इन्हें सोचिए प्रैक्टिकली चल रहा हो, तो हम तो स्लो, वी डोंट टेक इट वेरी फास्ट बेटा। एक एक करके क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, लिटिल लिटिल दे रहा हूं क्वेश्चन। अब ये मत कहना सर यहां तक आते आते लार्ज हो गया, ये तो है लिटिल लिटिल से लार्ज हो गया। अबे रुक जा, हैं? ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों ने लैब एक्सपेरिमेंट कर लिए नहीं कर लिए हैं? हाँ बोलो बेटा, अब शांत हो जाओ। नहीं गाना थोड़ी सुनाना है। 3 इथाइल ब्यूटेनॉल, कोई दिक्कत नहीं, एज एक्सपेक्टेड गलत है। आप बताओ। वेरी गुड, ये नाम सही है बेटा। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये नंबरिंग है, एंड वेरी गुड। 4 कार्बन की चेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, अल्कोहल ऑल, और 2 मिथाइल। और अगर अल्कोहल का नंबर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये 1 पे है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल इज करेक्ट नहीं। ठीक है, डन। चलिए, मैं जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था ना, मैं ये वाले वैसे फनी टोन में कर रहा था कि ये जो लैब्स होती है, आजकल तुम लोग गए नहीं क्या लैब्स में? एक्चुअली ना इसके अलग टाइप की लैब्स होती हैं जो यूजुअली है, मैं किसी दिन बता दूंगा आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, ग्रुप एनालिसिस होता है। अभी सॉल्ट एनालिसिस भी नहीं किया आप लोगों ने? गुड, टाइट्रेशन हो गई? सबसे मेन वही है, अगर टाइट्रेशन हो जाए तो बाकी से मतलब लैब में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एसिड बेस्ड ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 वाली कराइए इसका मतलब। गुड, N/20। ठीक है, मतलब अगर टाइट्रेशन हो गए तो बढ़िया है, नहीं किए तो बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें ना अगर आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए तो भी काम हो जाता है। मतलब हाँ, वो रीडिंग आ जाती है अगर आपको थ्योरी पहले से क्लियर हो। मतलब मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिकल्स में, वो आपको किसी दिन मैं बता दूंगा कि मैक्सिमम ना ये ऐसी लैब्स है हमारे, रेक्टेंगुलर शेप की, 2-3 दरवाजे होते हैं, ऐसा है? एक यह छोटा सा कमरा भी होता है, इसमें एक लैब असिस्टेंट नाम से प्राणी होता है जिसकी शक्ल केमिकल जैसी हो चुकी होती है। मतलब उसको डील करते करते ऐसा लगता है कि वाकई में कोई टेढ़ा मेढ़ा केमिकल ही है। जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड है, नमक कहीं तोड़ के लाओ तो जैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसकी शक्ल और इसकी झुर्रियां बिल्कुल वैसी होती। ठीक है, मतलब इसके शक्ल से ही पता लगता है कि ये केमिस्ट्री की लैब का असिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे तिरछा मिर्चा होता है। कई बार अगर मेल है तो ये गुटका फुटका जरूर खाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बड़े इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। यहाँ ना बड़ी बड़ी टेबल्स लगी होती है, बड़ी बड़ी टेबल्स है ना, लंबी लंबी टेबल। अच्छा, उनके ऊपर क्रॉकरी भी लगी होती है, उसके ऊपर यहाँ क्रॉकरी लगी होती है जिन्हें वो केमिकल कह रहे होते हैं। ये होता पानी है, सब पानी ऑलमोस्ट, है ना। अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे होते हैं 90% बच्चों को अगर बता दिया जाए आज तुम्हारा लैब है, बड़े इंटरेस्टिंग भागते हुए आते हैं लैब में। हाँ, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने, मतलब ऐसा लगता है इन्हें कि हम कुछ इन्वेंट कर देंगे नया केमिकल और नोबेल प्राइज मिल जाएगा, अंदर से फीलिंग ये लेके आते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ये लैब में आके करते क्या? लैब में आके इनका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, पहला तरीका होता है एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, ये कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है शायद प्रैक्टिकल का ये एक हिस्सा है कि लैब के चक्कर ही लगाने, है नहीं? और कोई रास्ते में इन्हें रोक के पूछ लेना बेटा क्या कर रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड ढूंढ रहे हैं। इन्हें पता कुछ नहीं है कि ऑक्सैलिक एसिड ही लेके हाथ में घूम रहे हैं ना, हम वही ढूंढ रहे हैं। ये चक्कर लगाने मस्त। फिर क्या करते हैं, इन्हें दिखता है अरे वासवेसन लगा,
टूटी लगी, उसे 2-3 बार मार के देखेंगे पानी ना आ रहा, लैब असिस्टेंट को बुलाए, ओ इधर आ, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं तुझसे पूछे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना, करेगा क्या पानी का? शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूबने की तेरी उम्र है, हरकतें कर, पानी नहीं आ। लैब असिस्टेंट आता है, भाग जा, वहां आ रहा पानी, हाँ हैंडपंप बजा लिया, पानी चाहिए ज्यादा तुझे, ठीक है। फिर ये थोड़ा और घूमते हैं इधर उधर, अबे गैस है, एलपीजी। फिर पता है इन्हें ये मतलब नहीं है कि एलपीजी का जो बर्नर है ऑन होगा नहीं होगा, ढूंढ सिलेंडर कहाँ है, मतलब आगे पीछे कहीं पाइपलाइन जा रही है, अबे ढूंढ है कहाँ। फिर एक उस प्राणी को आवाज लगाते हैं जिससे इन्हें उम्मीद होती है माचिस होगी उसके पास, है ना। एक आध ऐसा जरूर निकलता है, जैसे आपने देखा हो ना, मम्मी पूजा कर रही हो और मम्मी कहे दिया जला दो, और बच्चा जेब से लाइटर निकाल के कहे सॉरी रहने दो गलती हो गई, ठीक है। तो वहां पे पहले देख लेते हैं कहाँ है। आग लगाने की इनकी वैसी बड़ी इच्छा होती है, किसी तरीके से आग लगाई जाए, तो मिलता नहीं है, ठीक है। क्यों? अगर माचिस मिल भी जाती है, जुगाड़ जुगाड़ करके कोशिश करते हैं जलाएं, एलपीजी नहीं होती वहां, ठीक है। तो वो यूजुअली तो बर्नर जलते नहीं, और जलते भी तो इतने धीरे जलते हैं कि कुछ होना नहीं। इसके बाद इन्हें दिखते केमिकल्स पड़े हुए, एक इन्हें पुड़िया दिख जाती है। इन गधों को आता कुछ नहीं है, लेकिन ये पुड़िया खोल के देखते हैं, अच्छा व्हाइट कलर की, तेरे पास कौन सा, कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पता, फिर भी तेरे पास कौन से कलर की है। और उस समय ये साइंटिस्ट एट द बेस्ट उसकी पुड़िया को पकड़ेंगे, कोई मतलब नहीं, साला पॉइजन भी हो सकता है ना, चाट के देखिए, ग्लूकोज है, लिख ले 100%, 100% ग्लूकोज, भाई कह रहा है 100% ग्लूकोज है, पता नहीं है यूरिया था, ठीक है। चलो फिर किसी दिन पूरा एक्सपेरिमेंट बता देंगे उसके बाद क्या होता है। अभी यहीं तक फुल टाइम हो चुका है तुम्हारा, है?